So the point that's been made by our panel so far, Arvind, is that politics in India is highly inclusive. That parties don't exclude anyone. It's an open door system. Anyone can come in. If you're good, you can become an MP, you can become an MLA. That's the point that's been made by our panelists so far. You are challenging that closed door system. You're saying that that is not true. So why don't you make your case on why you believe that politics is not an open door system as is being suggested by RP and by Manish and the others, that the manner in which politics in India is being executed needs to be challenged, and why is it that you're trying to do so? First of all, let me apologize that I was not able to come in time, but it was not my fault. There was some confusion at India Today's team, so that is why I'm late. It's not because... Second point, small point that I want to make is that though I can speak in English, but when I speak in Hindi, I speak from my heart. And I want to speak to all of you from my heart. दिल से दिल की बात करनी है, तो मैं हिंदी में बात करूंगा. तीसरी चीज, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव, एक आम आदमी की आज जिंदगी क्या बीत रही है. मैं टिकड़ी गया था अभी कुछ दिन पहले, वहां पे एक रिक्शा वाला मिला. वो रिक्शा वाला कहता है जी 8,000 रुपये महीना कमाता हूं मैं. मेरे 3,000 रुपये का बिजली का बिल आता है आजकल, 1,500 रुपये पानी का बिल आता है, 2,500 रुपये बचे उसमें 3 सिलेंडर आ जाते हैं. अब अपने बच्चों को कहाँ से पालूं, कहाँ से क्या करूं. और मैं आज स्पेशली इतनी दूर से इसलिए आया आप सब लोगों से पूछने के लिए कि वो बेचारा क्या करे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, कहाँ से रोटी खाए, क्या करे. ये सारी इस पॉलिटिक्स की वजह से ही तो हो रहा है. इतनी महंगाई है, बिजली महंगी है क्योंकि शीला दीक्षित जी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, पानी महंगा है क्योंकि शीला दीक्षित जी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ. भाजपा चुप है, उनको लग रहा है अगली सरकार शायद हमारी बन जाए, हमें भी तो पैसे कमाने हैं. तो सारे मिले हुए हैं. अब ऐसी स्थिति में एक आम आदमी बेचारा कहां जाए, वो जवाब चाहता है. और आप सारे लोगों ने पिछले 65 साल से, चाहे राज्य सरकार में चाहे केंद्र सरकार में, आप लोगों ने रूल किया है. आप हमारे माई बाप रहे हैं. आपको बताना पड़ेगा कि एक आम आदमी अब बेचारा अपनी जिंदगी कैसे चलाए. Arvind, I'd like you to shape this discourse by explaining to all of us what each one of the guests said in the beginning, just briefly, to give your idea about the future of India, Indian politics, and how is it different from the system in the manner in which it exists right now. That is exactly what I said कि आज की राजनीति, आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है. आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है. आज महंगाई है क्योंकि राजनीति खराब है. आज भ्रष्टाचार है क्योंकि राजनीति खराब है. इस देश में कानून कैसे बनते हैं? 2 बार मनमोहन सिंह जी ने हिम्मत दिखाई. एक बार जब न्यूक्लियर डील था और दूसरी बार जब FDI था. तब लगा पहली बार कि मनमोहन सिंह जी के अंदर हिम्मत है, उन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी. लेकिन जब इस देश के लोगों ने जन लोकपाल बिल मांगा, सारा देश मांग रहा था, इंडिया टुडे वालों ने भी सर्वे करवाया था, 80% लोग कह रहे थे लोकपाल बिल दो, जन लोकपाल बिल दो. सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन. जब आम आदमी मांगता है, अभी जब दामिनी का गैंगरेप केस हुआ, सरकार, जनता ने कहा कि एक बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बना दो, तब भी नहीं दिया. जब इस देश का आम आदमी कानून मांगता है तो इस देश की सरकार कानून नहीं देती है. लेकिन जब अमेरिका कोई की बात कहता है तो तुरंत सरकार, तब मनमोहन सिंह जी के अंदर हिम्मत आ जाती है बहुत ज्यादा. तो इस देश के अंदर आम आदमी कानून नहीं बनाता. इस देश के अंदर दूसरे रीजंस की वजह से कानून. इस राजनीति को बदलना पड़ेगा. इस ऐसी राजनीति लानी पड़ेगी जिसके अंदर आम आदमी की चले. कहने को हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. बाय द पीपल नहीं है ये, ऑफ द पीपल नहीं है. 5 साल में एक बार चुनाव करने को राजनीति, डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं. डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए. दैट इज डेमोक्रेसी. इसी को बदलना है. और आज बिकॉज दिस इज अबाउट यूथ, मैंने एक कोट पढ़ा था अभी 3-4 दिन पहले. उसमें लिखा था कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेररिज्म भी नहीं है. इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो यूथ है जो इस देश की रोटी खा के बड़ा होता है और बड़ा होके कहता है आई हेट पॉलिटिक्स. वी कैन नॉट अफोर्ड टू हेट पॉलिटिक्स बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री इज डेमोक्रेसी. Democracy is by the people, of the people, for the people. And the day the people of this country stop taking interest in politics, I think democracy will not survive. Democracy will not exist. We all have to take part in politics. तभी हम इस politics को बचा पाएंगे, इसको सेव कर पाएंगे. Thank you, Arvind.